कथा का रसपान कर रहे आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, सुखी रखें, यही भगवान से मंगल कामना। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। गौरी गोपाल भगवान की आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल में। शरद पूर्णिमा की ये पावन महोत्सव शरद पूर्णिमा का ही चल रहा है। और इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती जागृति हितेश भाई पटेल जी आप भागवत सुन रहे हैं और आपके द्वारा सबका हृदय प्रसन्न है। और देखो आज के दिन ही, शरद पूर्णिमा के दिन ही बिहारी जी के हाथ में बांसुरी होती है। साल में एक दिन क्या होती है? दर्शन किए कि नहीं? आज के दिन ही भगवान ने बांसुरी ली थी गोपियों को रिझाने के लिए, गोपियों का आवाहन करने के लिए। इसलिए आज के दिन भगवान ने रास रचाया, आज के दिन भगवान की दिव्य लीला हुई। इसलिए भगवान के इस तिथि को आज तक याद किया जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी पूर्णिमा? रास पूर्णिमा। आज के दिन भगवान ने बांसुरी लेकर सबको रिझाया और आज की तिथि में मैया आप सबको अमेरिका से खींच के यहाँ ले आई वृंदावन में। कितनी पुण्य की बात है। इस तिथि में यहाँ होना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कहते हैं बिहारी जी आप लोग, ऐसा है ना, चुनाव होता है तो पब्लिक जिसको चुनती है वो नेता सांसद बनता संसद भवन में जाता है। संसद भवन में जाना हो तो नेता जिसे पब्लिक जिसे चुनती है वो संसद भवन में जाता है। बोलो हाँ, पब्लिक का चुना हुआ संसद भवन में जाता है, लेकिन भगवान जिसे चुनते हैं वो वृंदावन आता है। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बिना बुलाए नहीं कोई आ सकता, और वो भी ऐसी पवित्र तिथियों में आप आए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। जब परिवार का कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए पांव रखता है तो उसके एक पग में अनेक अनेक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पितरों को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। आपके पुत्र सहज और पुत्री सजनी, आपकी बेटी और आपके बेटों की पढ़ाई पूरी हो जाने पर भगवान की कृपा से बच्चे बहुत पढ़ लिख गए। बहुत अच्छी भगवान की कृपा रही कि बहुत ध्यान दिया इनके माता पिता ने, इनकी माँ ने बड़ा ख्याल रखा और बच्चे पढ़ लिख गए। तो बच्चे निर्विघ्नता पूर्ण पढ़ लिख के योग्य हो गए, अपने पांव पे खड़े हो गए। इस खुशी में ये भागवत करा रही है हमारी मैया। बच्चों की सफलता की खुशी में ये भागवत। इससे आपके बच्चों की सफलता तो है ही, आगे भी होगी। आपके पितर भी आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, पूर्वज भी। बहुत बड़ा पुण्य। आप अमेरिका न्यू जर्सी से आए हैं और कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ पर अंबेडकर नगर श्री चितबहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज के बच्चे आए हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबका। आप सब यहाँ आए, अभी कथा सुनिए, फिर माताओं का, वृद्ध माओं का दर्शन कीजिए, यहाँ चल रही सेवाओं का दर्शन कीजिए। आज शरद पूर्णिमा है तो थोड़ी बात शरद पूर्णिमा की कर लेते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य बाल चरित्र का रसपान करेंगे। आज की रात
विशेष रात मानी जाती है। क्या हुआ था आज की रात को? आज की रात कहते हैं कि लोग खीर बना के छत पर रखते हैं और फिर क्या टपकता है? क्या? अमृत। अब विज्ञान की भाषा में कहोगे तो विज्ञान की भाषा में लोग हंसेंगे कि आकाश से कहां अमृत टपकता है। तो इस मान्यता को साइंटिफिक कैसे समझें? बताओ, चंद्रमा से अमृत के टपकने के पीछे का भाव क्या है? विज्ञान क्या है? इसके पीछे का साइंस क्या है? आप साइंस के स्टूडेंट हैं? क्या है इसके पीछे का साइंस? सुनो, इसके पीछे का विज्ञान है, सनातनी इतने समझदार थे कि आज भी दुनिया सनातनियों का लोहा मानती है। सुनो, ये बताओ, सूर्य भगवान के प्रकाश से क्या टपकता है? बोलो। हाँ, सूर्य के प्रकाश में होता है विटामिन डी। बोलो हाँ। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है, तो चंद्रमा के प्रकाश में भी तो कुछ होगा। क्या होगा? कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से औषधियों में औषधीय गुण उत्पन्न होता है। औषधियों में औषधीय गुण उत्पन्न होता है। चंद्रमा का प्रकाश भी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सूर्य का प्रकाश है। तो चंद्रमा के प्रकाश की पॉजिटिविटी को अमृत कहा था हमारे पूर्वजों ने, उसे अमृत कह दिया। अमृत का मतलब है कि उस प्रकाश को लेना अनिवार्य है, केवल खीर रख के खाना नहीं, बल्कि आप भी थोड़ा चंद्रमा का प्रकाश लीजिए, पूर्णिमा का प्रकाश लीजिए। और एक बात और है, खीर कहां रखना है? छत पे। किसका प्रकाश पड़ेगा? चंद्रमा का। इसका अर्थ यह है कि हमारे पुरखे पूर्वज इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भोजन यदि हम खुले आसमान के नीचे बनाते हैं तो आग का ताप तो मिलेगा, दिन को बनेगा तो उस भोजन में प्रकाश सूर्य का पड़ेगा तो विटामिन डी उस भोजन में प्रवेश करेगा, उस भोजन की ताकत और बढ़ेगी। रात्रि को खुले में बनाएंगे तो आपको चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा, चंद्रमा की पॉजिटिविटी है ना। तो जो भोजन हम प्रकाश युक्त भोजन करते हैं, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को ग्रहण किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। इसलिए पहले हॉस्पिटल नहीं थे, क्योंकि लोग बीमार ही नहीं थे, क्योंकि खाने पीने रहने का ज्ञान था। आज पढ़े लिखे हैं पर खाने पीने रहने का ज्ञान। हमारे भगवान ने माखन चोरी की। क्या चुराया? क्यों चुराया? क्योंकि सबसे हेल्दी क्या है? ताकतवर क्या है? सबसे ताकतवर है मक्खन, घी। तो भगवान ने कहा कि देखो, भगवान को पता था कि आने वाले भारत में लोग पिज्जा बर्गर खाने लग जाएंगे, चाउमीन खाने लग जाएंगे। तो भगवान ने कहा पिज्जा बर्गर ना खाना, हेल्दी फूड खाना। और सबसे बढ़िया क्या है? गाय का शुद्ध दही का मंथन करो, मक्खन निकले, वो मक्खन आप चुरा के खाओ। वो खाओ, कैसे भी खाओ, चोरी करके खाओ। भगवान कृष्ण गोपियों के घर घुस जाते हैं और चुरा के क्या खाते हैं? आज के बच्चे चुरा के टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। बोलो हाँ। भगवान क्या खाते हैं? माखन खाते हैं। इसलिए भगवान ने कंस को पछाड़ दिया। भगवान कृष्ण की ताकत देखिए, 16,108 पत्नियों के होने पर भी, हर रानी के गर्भ से 10-10 बच्चा और एक एक बेटी होने पर भी भगवान सदा मुस्कुरा रहे हैं बांसुरी लेकर के। ये ताकत पिज्जा बर्गर से तो ना आएगी। इसलिए आपको मक्खन खाना चाहिए, ये मैसेज है। आप लोग खाना पीना भूल गए, सड़ी रोटी खाते हो पिज्जा की। पिज्जा में क्या होता है? रोटी पता नहीं 15 दिन पहले की है कि महीने भर पुरानी है। रोटी सड़ी ना रोटी है वो। पिज्जा बर्गर इत्यादि विदेशों में खाते हैं, क्योंकि विदेशों की महिलाओं को, जो अंग्रेजों की महिलाएं, उनको रोटी बनाना आती नहीं है, तो वहां पर फैक्ट्रियों में रोटी बनती है।
तो बना के रख लिया। हमारे यहाँ तो हर महिला को रोटी बनानी आती है, तो जब ताजी रोटी उपलब्ध हो जिस देश में, उस देश के लोगों को बासी रोटी 15 दिन पुरानी खाने की क्या जरूरत। लेकिन अब आजकल का दौर यही है कि समझदार होने पर भी आप ना समझी की ओर चल पड़े हैं। बोलो हाँ। तो भगवान हर लीला को दिव्यता से करते हैं। थोड़ी सी बात रास की कर लेते हैं। आज के रात ही भगवान ने अपने अधरों पे बांसुरी रखी और भगवान ने कहा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियां अपने अपने काम में बिजी थी कि बांसुरी रखी अधरों पर और बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजाते हैं भगवान। और जब बांसुरी बजी तो सारी गोपियां भगवान की ओर दौड़ पड़ी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गोपियां काम कर रही थी, गाय दोह रही, दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समत्सुकाहा। कोई गाय दोह रही, कोई आंखों में काजल लगा रही, कोई आंगन लीप रही, कोई भोजन बना रही, पर बांसुरी सुनाई पड़ी तो गोपियों ने अपना सारा काम वहीं स्थगित किया, छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। तो आप लोगों से मैं सवाल जरा सा कर लूं, बताओ कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? कौन बड़ा? कर्म बड़ा है। कितने लोग स्वीकार करते हैं कि कर्म बड़ा? अब धर्म बड़ा कितने लोग मानते हैं? मैया आप दोनों में हाथ नहीं उठा रही हो तो तीसरा ऑप्शन दूं क्या? रावण बड़ा, ऐसा बोलो। मैया ने दो में तो हाथ उठाए नहीं, किसी एक में। तो आप किसी रावण को बड़ा मानती हो? हैं? सुनो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अब लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, ये बच्चे कह रहे हैं कर्म बड़ा है ना? आप यहां बैठे बच्चे भी कह रहे हैं कर्म बड़ा है, क्योंकि इन्होंने ट्रक के पीछे लिखी लाइन पढ़ी है ना, कर्म ही पूजा है। इन्होंने ट्रक के पीछे लिखी लाइन पढ़ ली और कर्म को बड़ा मानने लगे कि वही पूजा है। चलो आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर। अच्छा बच्चों ये बताओ, कर्म बड़ा है? ठीक है, तो ये बताओ कसाई क्या कर रहा है? वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। गाय काट रहा है, बकरा काट रहा है, मुर्गी काट रहा है। क्या कर रहा है वो? वो अपना कर्म कर रहा है। उसका कर्म है गाय काट। कसाई का कर्म क्या है? बकरा काटना, गाय काटना, मुर्गी, क्योंकि उसका कर्म वही है, वो वही करता है। वो उसी कर्म की रोटी खाता है, उसी कर्म से कमाता है। कसाई उसी की खाता है। तो कर्म यदि बड़ा है तो क्या कसाई का गाय काटने का कर्म बड़ा है? कर्म यदि बड़ा है, आप कहते हो ना बेटा कर्म बड़ा, तो चोर चोरी करता है तो चोर अपना कर्म ही तो कर रहा है। तो बताओ चोर का चोरी करना ठीक है? तो फिर कर्म कैसे बड़ा हुआ? यदि कर्म बड़ा है तो चोर चोरी करता है। चोर से पूछो क्या करता है? बोले मैं तो अपना कर्म करता हूं। बोलो हाँ कि ना? कर्म बड़ा है तो शराबी क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है, शराब पीने का कर्म है। गंजेड़ी गांजा पी रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। तो संसार में सब लोग अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, ये कौन डिसाइड करेगा? अब सुनो, डिसाइड कौन करेगा कि बड़ा कौन?
तो आओ समझते हैं। आप लोग आटा की रोटी बनाने से पहले आटा को क्या करती हो मैया? आटा को चलनी से क्यों चला जाता है? ताकि उसमें से गलत चीज अलग हो जाए, सही आटा अलग हो जाए, चोकर अलग हो जाए, आटा अलग हो जाए, क्योंकि उसमें भी कुछ गंदगी है। तो गंदगी को हटाने के लिए चलनी का प्रयोग है। ऐसे ही कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दोनों हैं कर्म। दोनों क्या है? कर्म। तो धर्म का काम क्या है? धर्म चलनी की तरह है। जैसे आटे को चलनी ने अलग कर दिया और आटे के कचरे को अलग कर दिया, ऐसे जब आपको धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म वो चलनी है जो अच्छे कर्म को अलग कर देगा, बुरे कर्म को अलग कर देगा। इसलिए कर्म करने वाले को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। कर्म करने वाले को किसका ज्ञान हो? यदि धर्म का ज्ञान ना होगा तो आप गलत कर्म भी कर लोगे। क्या चोरी करने का कर्म सही है? तो चोरी क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान, यदि आपको धर्म का ज्ञान होगा तो आप चोरी करेंगे ही नहीं। हाँ या ना? अच्छा एक बात और बताओ, कर्म हम लोग करते हैं। रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को चुरा के ले आया। कौन? रावण चुरा के ले आया। अब मुझे आप लोग बताइए कि रावण के इस कर्म में क्या धर्म था? क्या किसी की पत्नी चुरा लेना धर्म है? ये क्या है? ये अधर्म है। और अधर्म क्यों किया रावण ने? क्योंकि धर्म का है इतना बड़ा ज्ञानी, पर धर्म का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लो ज्ञानी हो जाओ। क्या वो धर्म आपके जीवन में, आचरण में उतरा? क्या आपने अपनी पढ़ाई को अपने जीवन में चरितार्थ आपने किया? क्या आपने चरित्र में पढ़ाई नहीं उतारी तो पढ़ने से मतलब क्या है? रावण इतना बड़ा विद्वान है, क्या रावण को यह बात पता नहीं थी कि पराई स्त्री को स्पर्श करना, चुराना, उसे जबरदस्ती उठा के ले आना ये पाप है? क्या रावण को यह बात पता नहीं थी? पता थी, फिर भी चोरी किया तो सजा मिली, सर्वनाश हुआ। इसलिए धर्म सबसे बड़ा है। धर्म का ज्ञान होगा तो आप किसी पराई स्त्री को देखेंगे ही नहीं। पराई स्त्री को देखेंगे तो माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। आप गलत नजर से पराई नारी को नहीं देखेंगे यदि आपको धर्म का ज्ञान है तो। और धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप अपनी बहन को, बेटी को, अपने घर की बहन बेटी को भी आप गलत दृष्टि से देख सकते हैं यदि धर्म का ज्ञान नहीं है तो। बात सही है कि गलत है? इसलिए कर्म करने के पहले किसका ज्ञान हो? इसलिए धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं तो आपका कर्म कभी आपको श्रेष्ठ गति नहीं दे सकता। कर्म से ही पाप होता है और कर्म से ही पुण्य होता है। आपने किसी को रोटी दी तो कर्म ही तो किया। आपने किसी को रोटी खिलाई, पानी पिलाया, किसी को कपड़ा दे दिया आपने, किसी के पांव में चप्पल नहीं थी, चप्पल पहना दी आपने। कोई बाप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा था, गरीब बेटे परिवार था, आपने उसकी बेटी के विवाह में कन्यादान ले लिया, 2, 5, 10 हजार का सहयोग कर दिया। तो आपने कर्म ही तो किया। क्या किया? लेकिन आप जब कर्म किए तो वो कर्म क्या बन गया? पुण्य। कर्म ही किसका रूप लेगा? हाँ, लेकिन जब आप किसी को गला दबाते हैं, किसी को डंडे से मारते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी की थाली से रोटियां छीन लेते हैं, किसी के पेट पर लात मारते हैं, तो आप ये कर्म ही तो कर रहे हैं। तो ये कर्म आपको क्या देगा? पाप। एक कर्म पुण्य बनता है और एक कर्म पाप बनता है। अब आपको डिसाइड करना है कि पाप करने वाला कर्म करें कि पुण्य करने वाला कर्म करें, क्योंकि आपका किया गया कर्म आपको वापस मिलेगा, पाप बनकर या पुण्य बनकर।
मिलेगा कि नहीं? आपका किया ही तो आपको भोगना पड़ता है। आप जो करेंगे अच्छा या बुरा, अच्छा जो भी करेंगे वो कर्म करेंगे। अच्छा करेंगे तो भी कर्म कहलाएगा, बुरा करेंगे तो भी कर्म कहलाएगा। एक कर्म आपको पापी बनाएगा और एक कर्म आपको पुण्यात्मा बनाएगा। अब आपको पापी बनना है कि पुण्यात्मा? इस संसार में आप क्या कमाने आए हो? या तो आप पाप कमाओगे या तो आप पुण्य कमाओगे। इस संसार में कमाने के लिए तीसरी कोई चीज नहीं है। या तो आप पाप कमाओगे गलत काम करके, या भला काम करके क्या कमाओगे। इसलिए मेरी मां, जरूर ये विचार करो कि आप जो कमा रहे हैं वो क्या है। इसलिए एक डाकू था। वो डाकू रास्ते में जो गुजरे रात को उसे लूट लेता था, सोना, और कोई यदि उसके साथ हाथापाई करे तो मार देता था। कई बार उस डाकू ने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, छोटी छोटी लड़कियों को मार दिया, माता पिता को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, साधु संतों की गर्दन काट दी। किसके लिए? उसे पैसा चाहिए था ना, लूटता था, लुटेरा था, डाकू, सबको लूटता रहता। एक दिन क्या हुआ कि वहां से नारद जी निकले। नारायण नारायण। तो नारद जी ने, उसने नारद जी को भी पकड़ लिया, चलो तुम पैसे लाओ। नारद जी बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो नारद जी ने कहा कुछ नहीं है? तो उसने कहा कि तुम्हारे पास है, तुम हमें दे नहीं रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि ये बताओ, तुम सबसे पैसा लूट लेते हो, तो पैसा लूटने में जो तुम्हें पाप लगता होगा, भाई तुम किसी को सताओगे तो पाप है कि पुण्य? एक आदमी अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़ता है कि विवाह का टाइम आएगा, तो बेचारा हर महीने 2-5 हजार रुपए अलग निकाल के रख देता है। अब शादी के टाइम तक उसके पास एक, माना कि 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, किसी के पास, गरीब आदमी था, 2 लाख रुपए इकट्ठे हैं, चलो अब बेटी का विवाह करेंगे, अगले महीना बेटी का विवाह है, और उसके 2 लाख रुपए बेटी के लिए रखे हैं, और तभी कोई आए और चोर उसके पैसे चुरा के ले जाए, तो बताओ वो बाप हंसेगा कि रोएगा? अब सोचो कि आपने उसकी सारी कमाई समाप्त कर दी, लूट ली, ये सबसे बड़ा पाप है। तो नारद जी ने कहा कि डाकू, तुमने ना जाने कितने माँ को, बाप को, बेटियों को, बच्चों को मार डाला पैसे के लिए। ये बताओ, तुमने जो पैसे कमाए वो तो पत्नी को, परिवार में बांट दिया, पर जो तुमने पाप कमाए हैं मार मार करके, वो पाप किसे बांटोगे? तो उस डाकू ने कहा कि मैं ये पाप अपनी पत्नी को बांटूंगा, क्योंकि मैंने पैसा भी पत्नी को बांटा है, मैंने सोना भी पुत्र को दिया है, तो पाप भी पुत्र लेगा। तो नारद जी बोले जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि वो तुम्हारा पाप लेगी क्या। बेटे से पूछना कि तुम मेरा पाप लोगे क्या। तो वो डाकू अपने लोगों से बोला कि तब तक बाबा जी को पकड़ के रखना, मैं पूछ के आता हूं। तो डाकू चला और डाकू ने जाके पूछा अपने पत्नी से, अरे सुंदरी सुनो। पत्नी बोली क्या लाए हो? तो डाकू बोला कि लाया तो अभी कुछ नहीं हो, पर एक बात बताओ, तुमने मेरा सोना तो ले लिया जो डाकू मैंने चोरी की, तुमने मेरी चांदी ले ली, पैसा, ये बताओ कि जो मैंने पाप कमाया है, सैकड़ों लोगों की हत्या की है तुम्हारे लिए, क्या वो पाप तुम लोगी? पत्नी बोली स्वामी मैं चाह लूं तो भी मैं आपका पाप नहीं ले सकती। आप अपना सोना मुझे दे सकते हैं, पैसा मुझे दे सकते हैं, पर आप मुझे कभी अपना पाप नहीं दे सकते। स्वामी मैं चाहूं तो भी आप नहीं दे सकते, और मैं नहीं ले सकती। पुत्र से पूछा कि बेटा तुम मेरा पाप भोगोगे? बेटा बोला पिताजी क्यों भोगेंगे, आप भोग लेना, हमें तो पैसे दे दो। अब उसकी आंख खुल गई, वो संत जी के पास गया, चरणों में गिरा, महाराज मेरा धन तो सबने ले लिया, पर मेरा पाप कोई लेने को तैयार नहीं। तब नारद जी ने कहा
कि तू अब भगवान की शरण में चल। और वही डाकू को नारद जी ने कहा कि तू राम राम जपना, और राम राम जब जपा तो वह डाकू सारे पाप से मुक्त होकर के बड़ा पुण्यात्मा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो वो डाकू अपना कर्म ही करता था, लेकिन उसके कर्म में पाप था। डाकू लोगों को मारता, उसका कर्म था ना, काम था, लेकिन उसके कर्म में क्या था? पाप था। ये दास अनिरुद्ध भी कर्म करता है। मैं माताओं के पांव दबाता हूं, माओ के लिए दवाइयों की व्यवस्था करता हूं, माओ के लिए कमरों की व्यवस्था करता हूं, माओ के कमरे में एसी लगाने की व्यवस्था करता हूं, गद्दे तकिया बेड अच्छे से अच्छा माओ को मिले, माओ को भोजन अच्छे से अच्छा मिले, इसकी व्यवस्था करता हूं। कोई माँ अपने से नहा नहीं पाती तो उनके लिए महिला कार्यकर्ता को, माँ को नहलाने के लिए, उनके कपड़े धुलवाने के लिए लगाता हूं। तो मैं भी कर्म करता हूं, पर मेरे कर्म में बताओ पाप है कि पुण्य है? मैं भी कर्म कर रहा हूं, आप भी कर्म कर रहे हैं। एक बार देखिएगा जरूर कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें पाप है कि उसमें पुण्य है, क्योंकि हम दो चीजें कमा रहे हैं, या तो पाप या तो पुण्य। इसलिए मेरी माँ क्या बड़ा हुआ? कर्म। और धर्म में क्या बड़ा? क्या क्या बड़ा? धर्म बड़ा है। धर्म के हिसाब से कर्म करना चाहिए। यदि आपके कर्म में धर्म है तब वो कर्म श्रेष्ठ माना जाएगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं। इसलिए ट्रक के पीछे लिखा ज्ञान आधा है। ट्रक में लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, लेकिन उसकी आधी लाइन उसमें लिखी नहीं है। आधी लाइन ये है कि धर्म से किया गया कर्म, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। धर्म युक्त कर्म ही तब पूजा बनेगा कर्म, जब वो धर्म युक्त होगा। समझ में आई? हाँ। तो गोपियां सब छोड़कर आज की रात्रि को आई और कृष्ण से कहती हैं कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और उनके साथ दिव्य रास रचाया। रास में क्या हुआ? भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे। आज रात्रि को यहाँ रास का प्रोग्राम भी है। आप 7-7:30 बजे से आके सब देखिएगा, आनंद लीजिएगा। तो आज यहाँ पर उत्सव भी है। रात्रि को शरद पूर्णिमा का उत्सव। हम आपको रास का जरा सा अर्थ समझा दें, फिर हम आपको बाल लीला की ओर लेकर चलें। रास में क्या हुआ? भगवान अपनी गोपियों से मिले, भक्त और भगवान का मिलन हुआ। उस मिलन में मिलन का सुख भी था और विरह का दुख भी था। भगवान छोड़कर चले गए तो जाने का दुख और मिलने का सुख दोनों था। सब प्रकार के रस हैं, वही है रास। रास में क्या हुआ था? भगवान कृष्ण ने क्या किया? गोपियों के संग रास रचाया। बताओ ये गोपी कौन है? गोपी किसे कहते हैं? बताओ बेटा, गोपी किसे कहते हैं? हैं? किसको? राजा की सहेली को, राधा की सहेली को गोपी कहते हैं। अच्छी परिभाषा दे दी आपने। राधा की सहेली को गोपी कहते हैं, ऐसी परिभाषा बच्चों ने दे दी। आप बताओ भैया, गोपी किसे कहते हैं? हैं? किसे कहते हैं गोपी? गो मतलब होता है, गो मतलब इंद्रियां। गोपी, गो मतलब इंद्रियां। गो मतलब हमारी इंद्रियां है ना। कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। आंख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, नाक से सूंघने का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान, हाथ से कर्म होगा, लेने देने का कर्म। इंद्रियां 10, 5 ज्ञानेंद्री,
जिनसे ज्ञान, और 5 कर्मेंद्री, कर्म हाथ से लेने देने का कर्म, पांव से चलने फिरने का कर्म, मुंह से बोलने बताने का कर्म, और मूत्र द्वार और मल द्वार, मलमूत्र के द्वार टोटल 3, मुख 1, हाथ 2, पांव 3 और मलमूत्र के द्वार टोटल 5। इनसे कर्म होता है 5 कर्म, 5 ज्ञान तो 5 ज्ञान इंद्री, टोटल 10 इंद्री। इन 10 इंद्रियों के ऊपर होता है मन, मन इन्हें कंट्रोल करता है। तो आपको हम ये निवेदन कर रहे थे कि देखो, रास में गोपियां आई तो गोपी, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब, पी मतलब अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को जो समाप्त कर दे, पी जाए। दवाई पी के आपने फिनिश कर दी। मां क्या बोलती है? दवाई पी लो, फिनिश। गोपियां किसे कहते हैं? जिसने अपने भीतर की सारी इच्छाओं को, कामनाओं को जिसने समाप्त कर दिया, वो गोपी है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। जब रास हुआ तो रास में शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। तो रास जब हुआ तो भगवान कृष्ण ने रास में केवल गोपियों के संग रास नहीं, गोपी का अर्थ केवल स्त्री नहीं, जो गोपी की तरह निष्काम हो। गोपी मतलब निष्काम, कोई कामना ना हो। जब तक आपके अंदर कामना है, बेटे की कामना, धन की कामना, परिवार की कामना, तब तक आप गोपी नहीं हो सकते। और जब तक गोपी नहीं होंगे तब तक भगवान का मिलना नहीं होगा। भगवान गोपियों को मिलते हैं। और गोपी कौन? जो निष्काम है। गोपी कौन? जो कोई कामना नहीं, उसे गोपी कहते हैं। इसलिए आप भी गोपी बनेंगे तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं मरने से पहले निष्काम हो जाइए, कोई कामना ना हो। बताओ, हनुमान जी के अंदर कोई कामना है? कुछ चाहते हैं? इसलिए वृंदावन में हनुमान जी भी गोपी बन के रहते हैं, शंकर जी भी गोपी बनकर रहते हैं। इसलिए मेरी मां, ये जो रास है, रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। लेकिन बॉलीवुड ने इस रास में भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए सेंटेंस घुसा दिया। आप लोग भी कहते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्या मतलब है इसका? क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? तो आप लोग अभी हंसे किस पर? किस पर? भगवान कृष्ण पर ही तो हंसे। किस पर? नहीं, बॉलीवुड पर थोड़ी हंसे आप। आपको पता ही नहीं कि आप जो हंसे वो हंसी किसके लिए थी। भाई आप क्या बोल रहे हैं? तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो कैरेक्टर ढीला को जोड़ा किससे? रास लीला से। तो रास लीला भगवान कृष्ण की लीला है। तो क्या रास लीला में क्या भगवान कृष्ण का कोई कैरेक्टर ढीला था? नहीं। तो फिर आप जो हंसे वो हंसे किस पर? इसमें गलती आपकी इसलिए है क्योंकि आपने बॉलीवुड की हर गंदगी को स्वीकार कर लिया। ये डायलॉग किसका है? बॉलीवुड के द्वारा परोसा गया। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बॉलीवुड ने भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीला पर लांछन लगा दिया। सीता मां पर तो तब लांछन लगा था, अयोध्या के कुछ लोगों ने, प्रजा ने लांछन लगाया। लेकिन आज हमारे और आपके सामने भी भगवान श्री कृष्ण की लीला पर क्या ये लांछन नहीं है? अरे रास लीला क्या है? ये जीवात्मा, मैं जब भजन करूंगा, मीराबाई ने भक्ति की, मीराबाई ने भगवान को किस रूप से चाहा? पति रूप से, पति भाव से भजा। क्या बोला मीरा ने? कि मेरे पति बनेंगे, मेरे पति हैं।
अब बताओ, जब मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में भजा तो भगवान उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे कि नहीं? वही मीरा अगले जन्म में द्वापर में गोपी बनेगी। और ऐसी तमाम मीराएं, तमाम वो पुरुष, वो स्त्रियां जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान उन्हें द्वापर में गोपी बना के भेजते हैं। और जब वो गोपी बनकर आती हैं तब कृष्ण उन गोपियों को मिल जाते हैं और उनकी तपस्या सफल हो जाती है। तो ये मिलन है, ना कि कोई कैरेक्टर ढीला है। भगवान तो भगवान है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। अब लोग इसमें हंसते हैं, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। पूछिएगा इन लोगों से कि तुम हंस किस पे रहे हो? लोग अपने भगवान पे ही हंसते हैं। सनातन का नुकसान ये है कि आप अपने भगवान पे हंस रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आप हंस किस पे रहे हो। कितनी तरीके से बॉलीवुड ने गेम खेल लिया। बोलो हाँ। इसलिए भगवान की रास लीला में शंकर जी भी आए, दिव्य लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण, भगवान की उस लीला के लिए इस रात को चुना गया था, आज पूर्णिमा की रात को। आज भगवान कृष्ण का, कल आपने सुना, प्रकट हुए भगवान। भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान क्या होते हैं? क्या होते हैं मेरी माँ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी भगवान को लेकर कहां गए? भगवान श्री कृष्ण कहां प्रकट हुए? बच्चे बताएंगे। कहां प्रकट हुए बेटा? कहां, कौन सा स्थान था? आगरा, ग्वालियर, झारखंड, मथुरा, कहां? भगवान कृष्ण के पिता कौन? वासुदेव तो कृष्ण का नाम है। वसुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम है और वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम है। वसुदेव नंदन वासुदेव। तो किनके पुत्र हैं? वसुदेव जी के माता का नाम माता देवकी। भगवान प्रकट हुए, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। जब चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप, हाथ की हथकड़ियां अपने आप, पहरेदार अपने आप। क्या संकेत है? जो भगवान कृष्ण को लेकर चलेगा, जो भगवान को हृदय में धारण करेगा, वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे वसुदेव जी जेल के कारागार से, अच्छा, श्री कृष्ण को यशोदा के पास रखा। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर जब आए तो वसुदेव जी फिर बंधन में, जो भगवान को लेकर चलेगा वो तो बंधन से मुक्त हो जाएगा, और जो भगवान को छोड़ देगा वो फिर बंधन में। वसुदेव जी पुनः बंधन में इसलिए बंध गए क्योंकि उन्होंने भगवान को, इसलिए कहता हूं मेरी मां, भगवान को लेकर ऐसे चलो कि कभी छूटे ना। इसलिए कहता हूं काम करिए। आप लोग ना पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। भगवान को छोड़ दिया और पैसे को पकड़ रखा है, तो ये बताओ वो पैसा आपका क्या कर लेगा? इसलिए पैसे कमाओ, बुरा नहीं है, पर पैसे पकड़े हो तो जितनी तेजी से पैसा, उससे ज्यादा कस के भगवान को पकड़े रहो। भगवान को पकड़े रहोगे ना तो पैसा कहीं ना जाएगा। वो भगवान छोड़ दिए तो पैसा कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी वहीं जाएंगी जहां भगवान होंगे, नारायण होंगे। जो नारायण को छोड़ देगा
लक्ष्मी उसे छोड़ देंगी। लक्ष्मी उसके पास रहती हैं जो नारायण के चरणों में रहता। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां लक्ष्मी नारायण, ठीक है। वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां हथकड़ियां से मुक्त। अच्छा, आप लोग बंधे हैं कि खुले हैं? आप लोग मैया बंधी हो कि खुली हो? हैं? आप लोग परिवार से, जिम्मेदारियों से बंधे हैं कि खुले हैं? हैं? आप लोग बंधे हैं किससे? किससे? परिवार से, जिम्मेदारियों से बंधे हैं ना आप लोग। मैया आप बंधी हो? आप मैया आप बंधी हो किससे? परिवार से। आप खुले, आप किससे बंधे हैं? परिवार। आप मैया आप बंधी हो कि खुली हो? हैं? बंधी हूं, बंधी हूं महाराज। मैया आप बंधी हो मेरी मां? क्या मैया आप लाल मैया बंधी हो खुली हो? सुनो, आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं, आप लोग कह रहे हैं बंधे हैं। आप लोग कैसे बंधे हैं हमें कहानी सुना दे जरा सी। हाँ, आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं, आप कैसी बंधी हो? एक गधा था। कौन था? एक गधा था। धोबी उसे धोबी घाट ले गया, गधे को बांधने की रस्सी भूल गया, तो गधे को ना झूठ मूठ का बांध दिया, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि आज ये रस्सी भूल गया है। धोबी भूल गया रस्सी गधे को बांधने की, तो गधा कहां बांधे? तो संत जी ने उपाय बता दिया कि तू इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दे, गधे को लगेगा कि मैं बंध गया। और गधा सचमुच मान लिया कि बंधा है। पूरे कपड़े धो के धोबी ने पीठ पे रखा, एक डंडा मारा, चल गधे। अब गधा आगे ही ना चले, क्योंकि गधे को तो लग रहा था ना मैं बंधा हूं, और रोज ये गले में पहले हाथ डाल के खोलता था। आज धोबी ने खोला नहीं, डंडा मारा, तो गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा हो गया। संत जी ने कहा कि तू उसे खोल तो सही। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों से सवाल है, बताओ गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उस गधे ने अपने को बंधा हुआ मान लिया। बुरा ना मानो तो एक बात कहें, बताओ वो गधा कौन? कौन वो गधा? अब जैसे गधों के लिए गधा, लेकिन वहां अब जैसे गधी है तो गधी बोलना पड़ेगा वहां। सुनो, वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप भी कोई भी बंधा हुआ नहीं है, किसी से आप नहीं बंधे। आपका बुलावा आ जाएगा तो आपको आज जाना पड़ेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। कोई किससे कब बंधता है मेरी मां? आपका बुलावा जब आएगा तुरंत जाना पड़ेगा। कोई किसी से नहीं बंधा। आप यहां बैठे हैं, बताओ किससे बंधे हैं? घर में हैं, किससे बंधे हैं? आप मान लेते हैं उस गधे की तरह अपने को बंधा हुआ कि मैं परिवार से बंधा हूं, बंधी हूं। सच्चाई ये है कि आप मुक्त हैं। सच्चाई ये है कि आप मुक्त हैं, और जो जीते जी मुक्त हो सकता है वही मरने के बाद भी मुक्त होगा। जो जीते जी मुक्त ना हुआ उसे मरने के बाद कौन सी मुक्ति मिलेगी? यदि मुक्ति चाहते हो तो जीते जी मुक्त हो जाओ। मुक्ति कहां की है? जीते जी की मुक्ति है। मरने के बाद की कोई मुक्ति जब ठीक है, अपनी जगह सब सही है,
पर जो जीते जी मुक्त हो गया वही मरने के बाद मुक्त होगा। जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद उम्मीद ना करना। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं काम करो, परिवार में रहो, पर परिवार से बंध के ना रहो। पैसे कमाओ पर पैसे से बंधो मत। बंधो किससे? भगवान से। भगवान से बंधे रहो, भगवान से बंध करके संसार के काम करो। पतंग आकाश में उड़ती है पर बंधी रहती है कि धागे से। यदि वो धागे से ना बंधी रहे तो पतंग कभी आकाश में नहीं उड़ सकती। ऐसे ही जो भगवान से बंध करके आगे चलते हैं वो पतंग की तरह आकाश में उड़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और जो ईश्वर से नहीं बंधते, संसार से क्या बंधोगे? पत्नी से बंधोगे तो दुर्गति हो जाएगी। संसार से पति से बंधोगे दुर्गति होगी। पैसे, कल हमने सुनाया ना कि भरत जी मरते समय एक मृग से बंध गए, मृग से मोह कर लिया, उन्हें मृग बनना पड़ा। मरते समय आपका मन कहीं संसार में लग गया, संसार से बंध गए तो आपको संसार की ठोकर खाने आनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं हम यहां बंधने आए ही नहीं, इस संसार में भगवान ने हमें मुक्त होने के लिए भेजा है। जाओ मुक्ति को ढूंढ के लाओ। समुद्र में उतरता है गोताखोर, क्या ढूंढने उतरता है? मोती। ऐसे ही भगवान ने सागर में आपको भेजा। इस संसार भी एक सागर है, इस संसार के समुद्र में आपको भेजा है। जाओ मुक्ति का मोती ढूंढ के लाओ। किसे मिलता है? इतने लोग आए संसार में, देखता हूं कि किसे मिलता है वो मुक्ति का मोती। मैया आप ढूंढ पाओगी मुक्ति का मोती? आप तो बंधी हो मेरी मां, अब खुल गई, अभी अभी खुली हो। क्यों? चलो फायदा हो गया आपका, कम से कम यहां के खुल तो गई। आप लोग बंधे हो कि खुले हो? ले खुल गए हो बच्चे भी। यही है, कथा से देखो मुक्ति जीते जी मिल गई कि नहीं। लोग कहते हैं भागवत से मुक्ति मिलती है क्या? हाँ, आपको मिली कि नहीं? यही मुक्ति है, ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। पहचान पा लेना। अब लोग पहचानते नहीं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। अब खुल रहे। अब देखो ऐसा है, देखो एक बार ना कुछ लोगों ने भांग पी। भांग, भैया भांग जानती हो? आप पीती हो भांग? नहीं पीती नहीं हो तो जानती कैसे हो? शिवरात्रि पीती हो? हाँ? एक बार कुछ लोगों ने पी रखी भांग और भांग पी के बैठे नाव में। और घटना थी मथुरा की। मथुरा में कुछ भंगेड़ी भांग पी करके नाव में बैठे और बोले कि चलो आज हम नाव से प्रयागराज चलते हैं, क्योंकि यमुना जी प्रयागराज जाती हैं मथुरा से। तो बोले चलो नदी के रास्ते प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, तो नाव में बैठे भंगेड़ी और भांग पी के पूरी रात नाव चलाई। नाव चल रही है, हिल रही है, डुल रही है। सवेरा हुआ, कुछ लोग नहा रहे थे यमुना जी में, तो भंगेड़ियों की भांग भी छोड़ा उतर गई। पूछा भाई साहब क्या हम प्रयागराज आ गए? तो नहाने वालों ने कहा भाई साहब ये मथुरा ही है। अरे बोले हम तो पूरी रात चले, पूरी रात नाव चली, हम पहुंचे नहीं। बोले रात भर नाव चलाई पर नाव तो खूंटे से बंधी थी। नाव तो खूंटे से बंधी थी। अब बंधी हुई नाव को पूरी रात चलाई तो पहुंचेगी? अरे मंजिल भी तब मिलेगी जब अपने को बंधन से मुक्त करोगे। बिना खोले जब नाव नहीं पहुंचती कहीं, तो बिना अपने मन को संसार से खोले हुए आपका मन और आप कहां पहुंचोगे। इसलिए मन को सबसे खोलो और मन को भगवान में लगाओ, तब मंजिल मिलेगी। वरना यहां मन लगा है तो फिर अब जैसे आप वृंदावन में हो पर मन लगा घर में, मन लगा संसार में, तो यहां होने का कोई अर्थ नहीं। यदि मन वहां है तो
इसलिए पहला बंधन किसका है? मन का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का है। मन लग गया सही जगह तो आप सही हो गए, मन लग गया गलत जगह तो आप गलत हो गए। आप ना सही थे ना आप गलत थे, आपका मन सही या गलत होता है। व्यक्ति सही या गलत नहीं होता। सही गलत कौन होता है? बोलो। इसलिए समझदार लोग अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और मूर्ख लोग मन में बह जाते हैं। यदि मन के साथ बह जाओगे, मन को कंट्रोल, यदि आपने, अच्छा ये बताओ, मन की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बोलो। मन की बात माने कि नहीं? बेटा मन की माने कि नहीं? पीछे वाली मैया सो गई क्या? मेरी माँ चश्मा वाली मैया सो गई आप? मेरी माँ सुनो, मन की बात माने कि ना माने? हैं? मन की मत मानियो। यदि आप मन की माने तो मन आपका कहां जाता है? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मन की मानोगे तो सामने वाली खिड़की में ले जाएगा। इसलिए मन की ना मानो, मन को 4 थप्पड़ मारो और बोलो सामने वाली खिड़की में नहीं, मन चल वृंदावन। मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे मिलेंगे राधे श्याम कहेंगे तो मन कहां जाए? वृंदावन। मन अयोध्या जाए, मन भगवान के चरणों में, मन गीता में जाए, मन रामायण में जाए, मन माँ बाप की सेवा में जाए, मन पढ़ाई में जाए, मन सामने वाली खिड़की में बिल्कुल ना जाए। बोलो हां। एक साधु जा रहे थे। एक कौन जा रहा था? एक साधु जा रहे थे कि कहीं बढ़िया जलेबी बन रही थी दुकान में। सवेरा का टाइम था, सवेरे सवेरे जलेबी पोहा, तो बढ़िया ताजी ताजी जलेबी। और साधु जी ने देखा जलेबी, वाह वाह। अच्छा, साधु के पास पैसे थे नहीं, वो सच्चे साधु थे, भजन करते और भिक्षा मांग के खाते। तो बोले चलो भिक्षा मांग के खाऊं जलेबी। तो जलेबी वाले के यहां गए, खड़े रहे, भाई साहब भिक्षाम दे ही, थोड़ा जलेबी दो, आना है, भोग लगाएंगे ठाकुर जी का, जलेबी हमारे ठाकुर जी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो जलेबी वाला बड़ा दुष्ट था, नास्तिक। वो साधु संतों का कोई सम्मान करता नहीं। बड़ी देर तक खड़े रहे साधु जी, बोलते रहे जरा जलेबी दो, उसने नहीं दी। कानून दंड देता है कि नहीं? तो जब आपका मन आपको गलती कराता है, गलत ले जाता है, तो आप अपने मन को दंडित क्यों नहीं करते? दंड दोगे तो मन सुधर जाएगा। आप दंड नहीं देते, इसलिए आपका मन आपके सिर पे नाच रहा। संत जी ने कहा चल, जलेबी खाने का मन था ना, अब गोबर खा। ठूसा आ करने लगा मन, तू कुछ भी कर खाएगा गोबर। ये मन को क्या था? दंड था। जब गलती आपने की है तो सजा आपको मिलनी चाहिए। गलती आपने आप से ही की है तो सजा भी आपको आपसे ही मिलनी चाहिए, यही न्याय है। लेकिन आप लोग अपने को दंड नहीं देते। आप लोग अपने को बचा लेते हो। बचाओगे तो आपका मन आपसे गलत काम कराएगा। रावण ने यदि अपने मन को थोड़ा रोक लिया होता तो रावण का सर्वनाश ना होता। आज समाज में रावण, जरा सोचिए कि रावण सीता मां को ना चुराया होता तो आज समाज में रावण की भी पूजा हो रही होती। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा भक्त। अरे शिव तांडव किसने लिखा?
जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद क्या लिखा है रावण ने? ये रावण का लिखा हुआ स्तोत्र का पाठ हम लोग करते हैं। रावण जैसा ज्ञानी इस धरती पे कोई होगा? रावण जैसा भक्त इस धरती पे कोई होगा? इतना बड़ा रावण संहिता नाम की एक पुस्तक है ज्योतिष की, वो रावण ने लिखी है। अंत समय लक्ष्मण जी को उपदेश नीति का रावण ने किया था, किया कि नहीं? राम जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण कुछ रावण से उपदेश ले लो। वो उस समय जब रावण के नाभि में बाण घुसा है, मर रहा रावण, लक्ष्मण जी आए हाथ जोड़ के खड़े हुए तो रावण ने कुछ कहा, लक्ष्मण जी ने सुना सम्मान पूर्वक। इतना ज्ञानी, ऐसा रावण, पुतला जलता है रावण का, क्योंकि रावण का खुद के मन पर कंट्रोल। इसलिए कहता हूं जिसके मन पर कंट्रोल ना होगा वो रावण बनेगा, और जिसके मन पर कंट्रोल होगा वो राम बनेगा। राम कंट्रोल मन में। राम के पास भी एक महिला आई थी, रावण की बहन थी, नाम था सूपनखा। उसने भी राम को बोला कि आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। बोला कि नहीं? क्या राम ने उसके ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, क्योंकि राम का चरित्र कैसा है? पवित्र। राम का कंट्रोल राम के मन पर है। सीता मैया का कंट्रोल। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया राम से क्या मांगती हैं? हमें सोने का मृग लाओ, हमें सोने का, बोलो मेरी मां, सोने का मृग मांगती हैं सीता मैया राम से। फिर क्या हुआ? रावण आया, रावण ले गया सीता मां को, और रावण बोला तुम्हें सोने का मृग चाहिए था सीता, मैं तुम्हें सोने की लंका देता हूं। क्या सीता मां ने सोने की लंका रावण से ली? तुम्हारा पति तुम्हें फटे कपड़े दे तो ले लो, पर पुरुष दूसरा व्यक्ति तुम्हें सोने की लंका दे तो लात मार दो। यही नारी का धर्म है। सोने के मृग में कितना सोना रहा होगा? 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इतना ही तो रहा होगा लगभग। तो 100 किलो सोना, चलो सोने का मृग होता नहीं है, उसके सोने के जैसे बाल चमक रहे थे। तो पहले के जमाने में ना लोग शेर की खाल की आसन बनाते थे। क्या बनाते थे? शंकर जी नहीं बाघांबर पे बैठते हैं, है ना, लपेटते भी हैं। तो पहले के जमाने में ये जो शेर है, हिरन है, हिरन की खाल उतार के लोग बैठते थे, इनकी आसन बनाई जाती थी। और ये आसन लोग, जैसे आज भी भेड़ के बाल का स्वेटर बनता, ऊन बनता है, तो ये प्रकृति थी, क्योंकि पहले ये सब होता था अधिक मात्रा में। तो सीता मां ये बोली थी कि सोने का मृग है, सोने का मृग नहीं, मतलब सोने के जैसे उसके बाल चमक रहे हैं, तो अपन लोग इसकी आसन बना लेंगे, याद रहेगी कि वनवास में अपन ने। इसलिए सोने का मृग सीता मां ने चाहा, पति से सोने का मृग चाहती हैं, पर रावण सोने की लंका देने को तैयार है, लेकिन सीता मां सोने की लंका। नारी का यही धर्म है। क्या धर्म है? कि अपने पति से जो पति दे स्वीकार करो, पर यह नहीं है कि तुम्हारा पति गरीब है, नहीं दे पाया तुम्हें साड़ी अच्छी वाली, नहीं दे पाया महंगा फोन, तो आप दूसरे से बोलने लग जाओ कि नहीं जब तुम लाओ तुम। क्योंकि दूसरा यदि तुम्हें साड़ी दिलाएगा, मोबाइल दिलाएगा, तो बदले में तुमसे कुछ चाहेगा, वो तुम्हारा शोषण करेगा। इसलिए कहता हूं कि किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बात सही है कि गलत है? आजकल तो आपने देखा होगा नेता लोग साड़ी बांटते हैं, स्टील का बर्तन बांटते हैं, लोग झुंड लगा लेते हैं, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं 100 रुपया की साड़ी के लिए। सही है कि गलत है? अरे दूसरा आदमी तुम्हें साड़ी क्यों देगा, और दूसरे की साड़ी तुम पहनोगी क्यों मेरी माँ? अपने पति की पहनो ना मेरी माँ। माना कि तुम्हारा पति गरीब है,
नेताजी तुम्हें 100 रुपए की साड़ी दे रहे हैं और पति तुम्हारा 50 रुपए वाली दे रहा है, तो 100 वाली को लात मारो और 50 वाली स्वीकार करो, यही नारी का धर्म है या नहीं? ये थोड़ी कि अब आप पति को छोड़ के, अब आजकल यही चल रहा है, सब लोग नहीं, कुछ हिस्से में क्या चल रहा है, उल्टा सीधा काम कुछ लोग करते हैं। जरा सोचिए कि जो आप करते हैं उससे आपके समाज पर, आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करिए, धर्म ना जाए, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म ना जाए। तो भगवान पहुंचे, आप लोग बंधे नहीं हैं, खुले हैं, आजाद हैं, मुक्त हैं। सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वापसद गतिम। पूतना लोक बालघिनी, तो मेरी मां पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती। आज भगवान को मारने आई। जैसी भगवान के पास पूतना आई, भगवान ने देखा बड़ी सुंदरी बनकर आई है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? भगवान कहते हैं पूतना का तन बड़ा सुंदर है, सुंदरी बनकर आई है, पर मन बड़ा गंदा है इसका। और भगवान कहते हैं कि तन किसी का सुंदर हो और मन किसी का सुंदर ना हो, तो हम सुंदर तन वाले को नहीं देखते, सुंदर मन वाले को देखते। मन सुंदर था शबरी का, तो शबरी के घर चले गए। लेकिन तन सुंदर था सूपनखा का, तो सूपनखा के तन को एक बार भी नहीं देखा, और शबरी के मन को बार बार देखा। राम ने शबरी के मन को देखा और शबरी के जूठे बेर खाए। बोलो हाँ। जबकि शबरी सुंदर नहीं थी, जबकि सूपनखा बहुत सुंदर बनकर आई, लेकिन राम जी ने सुंदर तन वाली सूपनखा को नहीं देखा, सुंदर मन वाली शब। इसलिए भगवान, आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारी ओर हो, तो आप भी अपने मन को सजाना स्टार्ट करो। मन का श्रृंगार करिए, मन की मैल धुल डालिए। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाने से जिसका मन चंगा तो कठौती में, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में भी गंगा नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में गंगा। इसलिए मेरी मां, सजाना है तो मन को सजाइए। इसलिए कहता हूं, संत जी ने गोबर खाया। ए मन, डांट रहे हैं ना मन को, आप भी थोड़ा मन को डांटा करो मेरी माँ। मन कहता है ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, इतना सब खाओगे वजन हो जाएगा ज्यादा, फिर बीमार पड़ जाओगे। इसलिए मन जो कहता है वो ना खाओ। मन कहता है रबड़ी खा लें, गुलाब जामुन खा लें, पर ये सब खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए वो खाओ जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। मन तो आपको बीमार कर देगा। यदि हर बात, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, क्यों, क्या है, शुगर बढ़ा हुआ है। अब शुगर वाले को डॉक्टर बोलता है कि चाय ना पीना, मिठाई ना खाना, लेकिन एक आदमी था उसका कंट्रोल नहीं था, बोले नहीं मैं तो रबड़ी खाऊंगा। डॉक्टर ने बोला है मीठा ना खाना, मर जाओगे, पर उसका कंट्रोल नहीं था ना मन पे। अब उसने खाई रबड़ी, बोले कुछ नहीं होगा यार, खाओ। खाया, हाई हो गया, मर गया। किसके चक्कर में मरा? इसलिए अपने मन को साधो। क्या करो?
साधो, जो मन को साध लेता है वही साधु हो जाता है। और साधु पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, साधु विरक्त भी हो सकता है और गृहस्थ भी हो सकता है। आप गृहस्थ संत हो सकते हो? बोलो हाँ। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी तो गृहस्थ थे ना, अरुंधति उनकी पत्नी है, तो राम जी के गुरु गृहस्थ संत हैं। तो पहले के लोग तो गृहस्थ में रह के भी संत की तरह रहते थे। वो गृहस्थ, आप लोग भी गृहस्थ संत रहिए। संत बनने के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है। आप जिस कपड़े में हैं, जिस वेशभूषा में हैं, जिस कंट्री में हैं, वहां रह के अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए, हो गए संत। सेवा करिए, मन से भगवान का स्मरण करिए, हो गए संत। संत होने के लिए क्या कपड़े बदलने की जरूरत है? क्या बदलने की जरूरत है? संत होने के लिए विचार बदलने की जरूरत है, कपड़े नहीं। क्या बदलो? विचार। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला करिए। जो व्यक्ति सबका भला सोचता है, सबका भला करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, वही संत है। बोलो हाँ। स्त्री भी संत हो सकती है और गृहस्थ में रह के हो सकती है, और अपने बेटों को पढ़ाती लिखाती संत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? पुरुष क्यों नहीं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संत हो सकता है? अच्छा मैया एक बात बताओ मुझे, कोई आदमी, अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ईमानदारी से अपना डॉक्टर का कर्तव्य पूरा करता है, मरीज की खूब बढ़िया सेवा करता है, उसे बचाने का प्रयास करता है। अच्छा डॉक्टर कौन है? जो एक डॉक्टर होता है जो पैसे के लिए काम करता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं, पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जेब का पैसा लगा के भी किसी की जान बचाने का प्रयास करते हैं। बोलो हाँ। तो कौन सा डॉक्टर बेहतर है? जो अपना पैसा लगाकर भी जो मरीज को बचाने का प्रयास कर रहा है, किसी के बेटे को बचाने का प्रयास कर रहा है, किसी के सुहाग को बचाने का प्रयास करता है, वो डॉक्टर होता हुआ भी संत है। नहीं है? अपने पैसे लगा के वो उसका इलाज करा, उसकी इंसानियत देखिए, ये संत है, ये संत डॉक्टर है। अब इसे कपड़ा रंगने की जरूरत नहीं है, तू डॉक्टर रह भैया, तो ऐसी सेवा कर, तुझे इसी रूप में भगवान मिलेंगे। तू एडवोकेट है ना, तो तुम एडवोकेट, अब कुछ एडवोकेट ऐसे हैं कि अपना पैसा खर्च करके भी किसी को न्याय दिला देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामने वाले से पैसा लेके भी न्याय। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बलात्कार करने वाले को जिता देते हैं, और जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे हरा देते हैं। बोलो हाँ। तो संसार में जो एडवोकेट धर्म के लिए लड़ रहा है, सत्य को जिताना चाहता है, उसके लिए वो अपने 1000 5000 खर्च भी कर रहा, उस जैसा संत कहां होगा बताइए? वो एडवोकेट होता हुआ भी संत है, उसमें संत के लक्षण हैं। वो जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना, चलो भैया तुम दाल रोटी कमा रहे हो, पर दाल रोटी भी अधर्म से तो ना कमाओ कि तुम बलात्कारियों को जिताओ। क्यों? तुम्हारे पास पावर है तो उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करना। होलिका के पास पावर था कि आग उसे जलाएगी नहीं। होलिका के पास पावर क्या था? कि आग उसे नहीं जलाएगी, परंतु होलिका ने अपने पावर का दुरुपयोग किया और प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई जलाने के लिए। और जब अपने पावर का उसने दुरुपयोग किया तो प्रहलाद तो नहीं जले, पर आग जिस होलिका को नहीं जलाती थी, जब उसने अपने पावर का मिसयूज किया तो आग ने उसे जला के समाप्त कर दिया। जो अपने पावर का दुरुपयोग करता है, विद्या का, शिक्षा का, उसकी शक्ति ही उसका नाश कर देती है। क्योंकि तुम्हें देखने वाला कोई तो है जो देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है,
तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ मैया, ये मत सोचा करो कि आपको कोई नहीं देखता, आप झूठ बोलेंगे कोई देख रहा है, बुरा करोगे इसलिए कहता हूं। आप मैया एक बात बताओ, आप 25 माला जपती हो, माना कि आप 25 माला जपती हो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण हर सीताराम श्रीमन्ना, ठीक है, आप 25 माला जपती हो, लेकिन आप ना माला जपने के बाद निंदा करती हो, चुगली करती हो, झूठ बोलती हो। और एक दूसरी महिला है जो एक माला जपती है पर वो किसी झूठ कपट में नहीं रहती, बचा हुआ समय भगवान का चिंतन, पढ़ती है, बच्चों को योग्य बनाती है, बच्चों को सही संस्कार देती है, पर वो तुम्हारी तरफ 25 माला नहीं जपती, पर वो निंदा किसी की नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं बोलती। बताओ कौन सही है? तुम 100 माला जपो पर तुमसे झूठ ना जाए, छल ना जाए, तुम माला जप के क्या पाओगे? इसलिए मेरी माँ, तुम एक माला जपो पर कम से कम भगवान का ये डर रखो कि हम झूठ बोलेंगे, हम किसी की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, हमें क्या मिलना, हम क्यों करें? आप यदि सच्ची हो ना मेरी माँ, ईश्वर सच्चे मन वाले को देखता है, सच्चे भाव वाले को देखता है। तुम माला कितनी जपो और तुम्हारे मन में छल कपट है, और तुम हम कहते हैं एक बार बोलो हे श्रीमन्नारायण, मैं ईमानदारी से वृद्ध माओं की सेवा करूं, ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाऊं, आप अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। यदि आपका बेटा पढ़ लिख के इस राष्ट्र के काम आ गया, आपका बेटा सरकारी एक मैनेजमेंट में मैनेजर हो गया, माना कि आपका बेटा बैंक का मैनेजर हो गया, किसी कंपनी का मैनेजर हो गया, सरकारी या प्राइवेट, और वो ईमानदारी से वहां रह के अपना काम कर रहा, तब आपका माँ बाप होना सार्थक हो गया। अब तुम्हारा बेटा दिन भर भ्रष्टाचार कर रहा है, गरीब आदमी को लूट रहा है, चल तेरा हम काम कर देंगे, 5000 दे दे, चल तेरा काम कर देंगे, पैसे के बिना काम नहीं करता जबकि सरकार तनख्वाह दे रही है। अब बताओ तुम्हारा बेटा बेईमानी से पैसा कमाने लग गया तो तुम्हारा माँ बाप होना सफल हुआ कि असफल हो गया? मेरी माँ, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ पर ईमानदार बनाओ। आज सबसे ज्यादा ना बेईमान लोग हैं, ईमानदारों की कमी है। यदि इस देश में सारे लोग ईमानदार हो गए तो ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा मेरा देश। ये देश गुलाम इसलिए हो गया, बेईमान लोग ज्यादा हैं, ईमानदार होते तो काहे गुलाम होता? इसलिए मेरी माँ, बचो हर गलत काम से। इसलिए कहता हूं मैया जी, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बेईमानी से 56 भोग मिल रहा हो और ईमानदारी से अचार और चटनी रोटी मिल रही हो तो ईमानदारी की चटनी रोटी खाइएगा, चटनी रोटी, बेईमानी का 56 भोग। आप लोग पढ़ लिख के भ्रष्टाचारी तो नहीं बनेंगे, पैसा लेके तो काम नहीं करोगे, जो सरकार देगी, जो आपकी ईमानदारी का मिलेगा पेमेंट वो लेना।